आफत में चले जाते हैं। जैसे उनके वालिद साहब थे जाफरी साहब, एक बहुत अच्छे बहुत बड़े जो है तो साफी बनकर उभरते, लेकिन बस बैट लग गया कि लोग उनको सिर्फ इस्तेमाल किए। मेन आर्टिकल लिखने वाले शख्स को 1 रुपया आज तक नहीं मिला, कई महीने तक कई आर्टिकल लिखे, बहुत सारी दिलचस्प बातें, बहुत सारी बातें। लेकिन इमरान सर की भी बात सही है कि दूसरे लोगों को भी मौका देना है। बस हम लोग जो कमेटी तश्कील देना है हमारी प्रोग्राम के बाद उसको दे देंगे। और काशिफ भाई की ऐसी राय है कि इसी साल से अवार्ड दिया जाए, उसके बारे में बात कर लें कि हम लोग इसी साल अवार्ड दें या सिर्फ इस साल हम लोग नाम तजवीज़ करें, अगली भर्ती पर दें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहे थे मोहतरम प्रधान अमीन सर, जो फरोख जाफरी साहब के बिछड़ जाने के बाद वो महसूस कर रहे हैं। आज 1 साल का अरसा यहाँ पर बीत चुका है। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं नईम सलीम सर। मैं माइक उनके हवाले करता हूँ कि वो भी अपनी यादों से कुछ बातें जो है हमारे सामने पेश करें। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे पेशवा मुकद्दिर ने बयान की। वाकई फरोख भाई के अंदर वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी। मेरा तो उनसे बहुत ज़्यादा साथ नहीं रह सका, लेकिन फिर भी जितना रहा बहुत अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी जुल्म सही, जबर सही, गम ही सही, दिल की फरियाद सही, रूह का मातम ही सही, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर तो शिकवा नहीं। फरोख भाई इस शेर की पूरी तर्जुमा थे, पूरी ताबीर थे। मैं ऐसा शख्स जो फरोख भाई के लिए जालिम साबित हुआ और वो मजलूम, कि वो मुझ तक जितना पहुंचना चाहते थे मैं उनको वक्त नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी वो हमारे कॉम्प्लेक्स में आते थे, हमारे बच्चों के दरमियान बैठकर तख्ते सिया की तरफ नजर करके कुछ बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करते थे और बच्चा बनकर बच्चों के साथ रहते थे और कुछ सिखा के जाते थे और कुछ सीख के जाते थे। वो कहा करते थे हमेशा कि बच्चों में रहना मुझे अच्छा लगता है, जब भी मैं उदास होता हूँ मैं बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ थोड़ा वक्त, इसलिए सर मुझे रोका मत कीजिए, बच्चों के पास आने दीजिए। फरोख साहब का एक जो पहलू है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी उनके हाथ में 2 छतरियां रहा करती थी, कभी 4, कभी 3, 5, जैसे भी इस्तेदाद रहती थी उस वक्त मौका महल के हिसाब से। तो फरूक भाई ये छतरी क्यों है, ये रेन कोट क्यों है आपके हाथ में इतने ज़्यादा, ये ब्लैंकेट क्यों है? मौसम के हिसाब से उनके पास रहा करती थी। तो उन्होंने बताया कि देखो आगरा रोड पे जब मैं गुजरता हूँ तो जो भी मुस्तहिक नज़र आता है, चाहे वो भिखारी हो चाहे राह चलने वाला हो, वो उनको खामोशी से देकर आगे बढ़ते थे, अपना चेहरा भी नहीं बताते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा उस शख्स को। ये इमदाद जो है वो उनका दिखावा नहीं थी, वो हमेशा इसी तरह मदद करते थे और कहा करते थे मदद करने में जो खुशी होती है ना वो किसी चीज में नहीं है।
अफजाल अहमद ने कहा है, सर जी माफ़ी चाहूँगा, कि वो बहुत हसास थे। वो एक लापरवाह हसास शख्स था। वो लापरवाह इस मानों में था कि अपनी जात के लिए वो लापरवाह था, लेकिन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा हसास था। मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम को मग़फ़ूर करे, करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और लवाइकिन को सब्र जमील दे। मैं समझता हूँ कि फरूक साहब इंतकाल तो कर गए, लेकिन मरे नहीं, वो जिंदा है हमारे दिलों में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, आखिरी वक्तों में फ़रूक भाई तकरीबन उनके इंतकाल से 8 दिन पहले एक्चुअल में जो हमारी जो बातें हुई थी, तो जो ताज़ियाती नशिस्त जो हुई थी, तो उसमें भी मैं वो बोल नहीं पाया था। और अभी जैसा कि हमारे इमरान अमीन सर, इमरान जमील सर और हमारे अफजाल सर, इन्होंने बाकायदा जो एक अंजुमन का ऐलान कर ही दिया है। तो जो बातें हुई थी, काशिफ भाई होंगे बाहर, तो बुला लेते, ये है ना, वो देखिए फनकार वो कैसे थे वो हम सबको पता है, और उनके काम क्या रहे वो भी सबको पता है। और यानी वो कद के हिसाब से जो लोगों से बातचीत करने का जो उनका अंदाज़ था, मैं उनके छोटे भाई के जैसा था। वो हमेशा मुझको जो है तो वो यानी इतना हक जताते थे मुझ पर, जहाँ भी मिलते थे मुझसे मादरी में ही अक्सर वो बात करते थे। तो क्या लगा था, ये लोग जो कर रहे हैं मैं कर नहीं सकता। बोले बिल्कुल कर सकते थे फरूक भाई, और लोग से बेहतर कर सकते थे। तो बोले मेरे पीछे काहे पे पैसा नहीं लगाता तुम लोग। ठीक है, मैंने एक सेमिनार का अरेंजमेंट किया, जिसमें मेरी फील्ड से ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का जो मैंने एग्ज़ाम पास किया हुआ था, तो उसके एग्ज़ाम सेंटर के ताल्लुक से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दौरान जो है तो बॉम्बे से कुछ लोग आए हुए थे, नासिक से, बॉम्बे से। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे ड्रामा से रिलेटेड जो है और एक्टिंग से जो है डायरेक्शन में जो लोग जाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग में जो लोग जाना चाहते हैं, प्लस अदबी हल्के में जो राइटर्स हैं, तो ये लोग को भी आप मदद कीजिए, उनके लिए भी इसमें जगह है और वो सारी चीज़ें वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की थी कि आर्ट लाइन से जितने भी लोग हैं, चाहे ड्राइंग से जुड़े हुए लोगों, एक्टिंग से जुड़े हुए लोगों, डायरेक्शन से, मैंने सबको मदद किया था। तो उसमें कुछ पूरा सेमिनार ख़त्म होने के बाद में कोई सवाल कुछ किया नहीं। फारूक भाई वाहिद शख्स थे जो प्रोग्राम में होंगे तो उन लोग को पता होगा, वो चंद जो सवाल किए थे तो ऑन द स्पॉट उनको शायद समझ में नहीं आया। मैंने उनको कहा था कि आपके लाइन से, यानी उनको ऐसा लग रहा था कि ड्रामे का भी एग्ज़ाम सेंटर वगैरह ये कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी का, जबकि हम लोग का मेरा जो मामला वो अलग था, ये लोग का मामला अलग था। तो फिर मैंने उनको बताया पूरी चीज़ें कि ये ऐसा ऐसा है, इसमें ये चीज़ें, तो बोले बस मुझको यही करना था और मुझको यही करना है। तो बोला ठीक है, मैं उसके लिए जो भी रहते हैं उसको ऑफिशियल वर्क मैं उसमें पूरा गाइड करूँगा, यहाँ से लेकर बम्बई, मुंबई से लेकर लंदन तक जो भी सारी चीज़ें जो रहनी चाहिए। वो उसके बाद तो उनका इंतकाल हो गया, वो चीज़ मैं बोलने से रह गया था। अभी जैसे अभी अंजुमन के मुनक़िद इन सारी चीज़ें उसमें हो रही है, तो अभी आप लोग को उसमें ये देखें कि वो चीज़ वो करना चाहते थे,
उसमें जैसे मैं पहले राज़ी था वैसे अभी भी राज़ी हूँ। मुझसे जो भी बन पाएगा यहाँ सब तो मैं वो करने के लिए राज़ी हूँ। अब अपने को देखना ये है कि वो चीज़ को यहाँ पे उनकी फील्ड से कौन अच्छे से निभा सकता है, वो सब अपने उसका इंतखाब करके वो उसको पूरी मालूमात देके इंशाल्लाह वो इतना काम करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।